अस्सलाम वालेकुम। आज कोई तजिया नहीं, एक ऑडिट रिपोर्ट छपी है और अंसार अब्बासी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है और देखते हैं कि इस पे मौजूदा पंजाब हुकूमत क्या एक्शन लेती है और साबका जो पंजाब हुकूमत मोहसिन नकवी साहब वाली जो मोहसिन स्पीड, अभी देखते हैं कि वो मोहसिन स्पीड आपको कितने में पर किलोमीटर पड़ी। तो शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी है इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, तो बानी तो ये याद नहीं रहती। इस्लामाबाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024-25 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से ज़ायद की संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। 1 खरब में 100 अरब होता है और ये 10 खरब है, यानी 1000 अरब की जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। और ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये हर साल ऑडिटर जनरल की तरफ से मुख्तलिफ महकमे में जो ऑडिट होता है वो बना के पेश की जाती है, किस किस महकमे में क्या क्या हुआ है या किस किस मद में कौन से फंड्स आगे पीछे हुए हैं वो देखते हैं। और ये 2024-25 में अगर पेश हुई है तो ये बुनियादी तौर पर रिपोर्ट है 2023 और 24 की। तो उस दौरान मोहसिन नकवी साहब जो मौजूदा आपके वज़ीर दाखिला हैं, ये उनके दौरे हुकूमत में है, और मौजूदा हुकूमत के लिए भी ये टेस्ट केस है। अगर उसको दबा लेते हैं तो आप आगे समझदार हैं कि इनके बारे में क्या आपका ख्याल बनता है। अच्छा जी, ये है जिनमें फ्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल, ज़ायद अदायगियाँ, माली बद इंतज़ामी, गलत खरीदारी और कंसोलिडेटेड फ़ंड की वसूलियों का कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखना शामिल है। हाल ही में शाया हुई रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट की अहम दरियाफ्त में 14 केसेस शामिल हैं, जिनमें फ्रॉड और रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है, जिनकी मलियत 3.1 करोड़ रुपये बनती है। ये आगे फिर वो मुख्तलिफ मद में कितने कितने अरब की जो बेज़ाब्ती हुई है वो है। 50 केसेस ज़ायद अदायगियों, रिकवरीज और गैर मुजायज़ अदायगियों के हैं, जिनकी मलियत 25.4 अरब रुपये है। यानी ये पता ही नहीं किन को अदायगियाँ कर दी गई हैं, गैर मुजायज़ अदायगियों। 21 केसेस माली बद इंतज़ामी के हैं, जिनकी मालियत 10.6 अरब रुपये है, जबकि 45 केसेस गलत खरीदारी से मुतल्लक़ हैं। इसका मतलब पता ही नहीं है क्या खरीद ली है। एक तो गलत खरीदारी इसी को कहते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है। वैसे ही जो आखिर में जो मुतफ़रक़ अखराजात में डालते हैं ना कि बस वो असल में करप्शन वाला नुक्ता, उसमें आप देख लें कि 43 अरब रुपये हैं। 12 केसेस कंसोलिडेटेड फंड की वसूलियों को कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखने के और खुद मुख्तार दारों की जानिब से अवामी रकूम को बगैर मुनाफे वाले अकाउंट्स में रखने से मुतल्लक़ हैं। रकम ले ली है जो कि बुनियादी तौर पर तो खजाने में जमा होनी चाहिए, लेकिन आप बैंकों में रख के जाकर उन पर इतनी बड़ी रकम रख लें और अगर चंद महीने रख लें तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो भी कमाई का एक ज़रिया है। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि जिनकी मजमूई मालियत 988 अरब रुपये है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लक़ बेज़ाब्तियों के 24 केसेस की मालियत 8.2 अरब रुपये और कारकर्दगी से मुतल्लक़ खामियों के 7 केसेस की मालियत 3.6 अरब रुपये। यानी किसी में खामियां ढूंढने के लिए भी आपको अरबों रुपये चाहिए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ऑडिट के नतीजे में 25,462.55 मिलियन रुपये, ये बनते हैं 25.4 अरब रुपये, यानी 25 अरब 40 करोड़ की रिकवरी की निशानदही की गई। फरवरी 2024 से जनवरी 2025 के दौरान 239.66 मिलियन रुपये, ये 2.2 अरब रुपये की रकम वसूल की गई, जिसे ऑडिट ने तस्दीक शुदा करार दिया। कुछ रकम इसमें वो माली बेज़ाब्तगी में नहीं आती, ज़ाहिर है इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी में 2-4 अरब क्या मायने रखते हैं। रिपोर्ट में माली नज़्म ज़ब्त, खरीदारी और मुआदाती मामला या जो मुआहदे करते हैं एक दूसरे के साथ, इंसानी वसाइल की भर्ती, तनख्वाहों के निज़ाम, साज़िशों का इंतज़ाम और बजट की मनसूबाबंदी व नफाज जैसे शोबों में अंदरूनी कंट्रोल की खामियों की निशानदही की गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि इंतज़ामिया को फ्रॉड और रकम के गलत इस्तेमाल के मामलों की तहक़ीक़ात करनी चाहिए ताकि ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सके। मज़ीद ये कि ज़ायद अदायगियों और गैर मजाज रकूम की वसूली की जाए और रिकवरी के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए, अंदरूनी कंट्रोल के निज़ाम को बेहतर किया जाए और जिन सरकारी एहलकारों ने बदनवानी की है इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। पंजाब
प्रिक्योरमेंट रूल 2014 के मुताबिक तमाम कायदे ज़ाब्त की पाबंदी की जाए। सूबाई कंसोलिडेटेड फंड की वसूलियों को कमर्शियल बैंकों में मुंतकिल करने के बजाय खजाने में जमा कराया जाए। वही जो कहे ना कि अपना अगर इतने बड़ी रकम है और अरबों के हिसाब से है तो उसको चंद माह के लिए आप किसी बैंक में रख लें, 8-10-12% तक, कई 15% तक भी आपको वो इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो आप रकम बना लें अपनी बड़ी जायज़ तरीके से। बंदा जब कहे कि ये रकम किधर गई तो कहे ये रकम है जी पड़ी हुई, ये हुकूमत की या खजाने में जमा होगी, लेकिन उस पर भी कमाई किस तरह की जा सकती है। तमाम असामियों पर इश्तहारात के ज़रिए मेरिट पर भर्ती की जाए ताकि ह्यूमन रिसोर्स पर कंट्रोल मजबूत हो। कलीदी कारकर्दगी के इशारों पर KPIs और नताइज के असूल की निगरानी को सख्त बनाया जाए ताकि मनसूबों के नताइज और सर्विस की फराहमी में बेहतरी आ सके। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 माली साल 2023-24 का अता करती है, यानी जो अभी पेश हुई है ये 2023-24 के साल के माली साल का अता करती है। और 2023-24 में किसकी हुकूमत है आपको पता ही है, वो मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन स्पीड बड़ी मशहूर है, वो स्पीड देख लें आप कितने में पड़ेगी। रिपोर्ट में जिन केसेस को उजागर किया गया है इनमें 282 रुपये की ई पे ऑनलाइन वसूलियों की अदम तस्दीक। एक तो हमारा जब तक हमें एतबार नहीं होता, जब तक स्टैंप खुद अपने हाथों से न लगा लें, तो वो तो जो आपकी डिजिटल पेमेंट्स हैं वहाँ करप्शन दाखिल है, अभी नया निज़ाम है तो ईजी है वहाँ से करप्शन करनी। तवील अरसे से वाजिबुल अदा रकूम को वसूलियों के तौर पर ज़ाहिर ना करना, जिसकी मलियत 282 रुपये है, यानी कोई पुरानी रकमें या अगर हुकूमत ने किसी या रियासत ने किसी पर जुर्माना लगाया हुआ है इस मद में मुख्तलिफ अदायगियाँ, वो 282 अरब रुपये बनती हैं, कमर्शियल बैंक अकाउंट्स में रखे गए। पंजाब कंसोलिडेटेड फंड्स की गैर रिपोर्ट शुदा रकम 44 अरब रुपये, सूद की अदम अदायगी 2 अरब रुपये और 541,563 एकड़ सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे की अदम बाजियाबी और गैर मुस्तहिक किसानों को 480 मिलियन रुपए की सब्सिडी देना शामिल है। यानी 480 रुपये उन लोगों को दिए कि जो इसकी हकदारी नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना सब्सिडी का असर गरीबों या आम आवाम तक नहीं पहुँचता, वो इसलिए नहीं पहुँचता कि ऊपरी उस रकम को खा जाते हैं। पंजाब हुकूमत के मजमूई अखराजात में 4 शोबे तकरीबन 73% अखराजात के ज़िम्मेदार थे, जिनमें मुवासलात और तामीरात 41%, सेहत 15%, तलीम 6% और हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट व पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 11% शामिल हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि अगरचे ज़राअत को पंजाब में मैशत का मुतसवर किया जाता है, लेकिन ज़राअत और आबाशी के शोबों में अखराजात का तनासब के तरतीब सिर्फ 5% और 4% रखा। दूसरी तरफ बाकी मानदा 18% अखराजात इन महकमों में तकसीम हुए, जिनमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्साइज व टैक्सेशन, मादनियात, खवातीन की तरक्की, जंगलात, जंगली हयात और फिशरीज शामिल हैं। तनहम और दीगर मुलाजमीन के फ़वाइद मजमूई अखराजात का 25% रखे। कर्ज़ों की अदायगी 20% और कर्ज़ों पर सूद की अदायगी 5% रखी। मरम्मत और देखभाल में सिर्फ 2% खर्च किया गया। आगे इसी तरह कोई ये बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन आखिर पे आपको बताते हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के जवाब में पंजाब के वज़ीर इत्तलाआत मोहतरमा आज़म बुखारी ने कहा है कि कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा और जो भी महकमों के स्टेट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटियों के सामने रखा जाएगा। जो पैराज यानी SADCs ये बनते हैं स्टेट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटियों में हाल नहीं हो सके, इन्हें फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी में सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। जब तक गैर हलशुदा पैराज PAC के देरे गौर ना आ जाए, किसी भी किस्म की कार्रवाई कानूनी और किसी भी किस्म की कार्रवाई कानून और ज़ाब्ते के खिलाफ और कबल अज़ वक़्त सवर होगी। यानी इसका मतलब है कि जब वो पेश होगी PAC में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो वहाँ आपको पता ही है असर और शौक सियासतदान इस्तेमाल करते हैं और ये जो करप्शन होती है फिर इसका अता पता नहीं चलता, ये कहीं दूर फाइलों में ही बंद हो जाती है। मगर ये 1000 अरब की बात है, कोई थोड़ी रकम नहीं है। अगर 2023-24 जो पीरियड था मोहसिन नकवी साहब का, लगता नहीं है कि इस मौजूदा हुकूमत में मोहतरमा मरियम नवाज़ की हुकूमत में उन पर कोई ऐसा हाथ डाला जा सके। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसिन नकवी साहब के बारे में एक दफ़ा किसी ने कुछ सवाल किया था तो उन्होंने कहा जी वो तो वज़ीर आज़म भी लग सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।